Hey guys, welcome back to another video, and today in this video we will talk about a very important topic of database management system, that is entity set. पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था about ER मॉडल, that is very important मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. आई होप उसकी वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी. उसमें मैंने आप लोगों को बताया था जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है उसके जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियोस मैं आप लोगों को बनाऊंगा. तो आज की इस वीडियो में हम लोग एंटिटी और एंटिटी सेट के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay guys, welcome back to our screen and today in this video we will talk about entity. तो यहाँ पर हम लोग entity का डायग्राम बना लेते. वैसे अभी डायग्राम से आप लोग को ऑफ कोर्स कुछ समझने वाला है नहीं क्योंकि मैंने आप लोग को कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया है. अब एंटिटी हम लोग देखने वाले हैं, एंटिटी के क्या टाइप्स होते हैं, उसके एंटिटी सेट क्या होते हैं, एंटिटी सेट के टाइप्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स अवर वीडियो. सो गाइस, अभी हम लोग जो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है एंटिटी. एंटिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे दैट एंटिटी कैन बी अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आइदर एनिमेट और इनएनिमेट दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफिकेबल. मतलब जो हमारा एंटिटी होता है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है. अब वो दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, एक तो फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है या तो लॉजिकली प्रेजेंट हो सकता है. अगर वो फिजिकली प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टैंजिबल एंटिटी, और अगर वो लॉजिकली प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एंटिटी. अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, ये सारे जो लोग हैं उसको आप लोग एक्चुअल में टच कर सकते हो या फिर वो फिजिकली प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम लोग उसको टेंजिबल एंटिटी बोलते हैं. अब जैसे कि कुछ एंटिटीज ऐसी भी होती है जैसे कि हमारे कोर्स हो गए, हमारी जो बैंक अकाउंट हो गई, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग हाथ नहीं लगा सकते, ना ये उसको आप लोग जो है देख सकते हो, बट वो जो है लॉजिकली प्रेजेंट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एंटिटीज. आई होप गाइस एंटिटीज का ये जो पार्ट है वो आप लोग को समझ में आ चुका होगा. इन ईआर डायग्राम एंड एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंट एज रेक्टेंगल. मतलब जब भी हम लोग ईआर डायग्राम या फिर ईआर मॉडल को डिजाइन करते हैं तब हम लोग एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल के अंदर हम लोग एंटिटी का नाम लिखते हैं. इसका हम लोग वैसा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं. इसमें तीन एंटिटीज आप लोग को दिख रही होगी. एक तो स्टूडेंट है, एक तो टीचर्स है, एक तो प्रोजेक्ट है. यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो एंटिटी है उसको हम लोग ने रेक्टेंगल के अंदर उसको हम लोग ने रिप्रेजेंट करा है. तो कुछ इस टाइप से एंटिटी को रिप्रेजेंट करा जाता है ईआर डायग्राम या फिर ईआर मॉडल में. ओके गाइस, आई होप आप लोगों को एंटिटी का जो पार्ट है वो समझ में आ चुका होगा. मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंटिटी सेट. एंटिटी सेट की डेफिनेशन कुछ इस टाइप से होगी. द सेट ऑफ एंटिटीज हैज सिमिलर एट्रीब्यूट इज अ एंटिटी सेट. मतलब एक ऐसी सेट ऑफ एंटिटीज या फिर ऐसे कलेक्शन ऑफ एंटिटीज जिसका एक सिमिलर या फिर सेम एट्रीब्यूट है उसको हम लोग एंटिटी सेट बोलते हैं. अब यहाँ पर एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, तो एट्रीब्यूट मतलब होता है कॉलम. जो आप लोग टेबल्स में कॉलम्स देखते हो तो उस कॉलम्स को ही हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं. तो ऐसे सेट ऑफ एंटिटीज जिनका एक कॉमन कॉलम है तो उसको हम लोग एंटिटी सेट बोलते हैं. इसको और अच्छी तरीके से हम लोग डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में भी देखेंगे. नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो है The entity of which information is stored is called as entity type. मतलब एक ऐसी एंटिटी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर रहे हैं डेटा एलिमेंट्स के अंदर या फिर पूरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर, उसको हम लोग एंटिटी टाइप बोलते हैं. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं. तो एग्जाम्पल हमारा होगा एक स्टूडेंट. अब जैसे कि हम लोग स्टूडेंट का एक पूरा डायग्राम बनाते हैं, चाहे वो ईआर मॉडल हो चाहे वो रिलेशनल मॉडल हो, तो जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर वो किसके रिलेटेड कर रहे हैं, स्टूडेंट के रिलेटेड कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो हमारा एंटिटी टाइप हुआ. इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार हम लोग डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में देखेंगे. तो डायग्राम हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं. ये वही डायग्राम है जो कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा. अब इसमें आप लोगों को तीन एट्रीब्यूट्स दिख रहे होंगे. तीन एट्रीब्यूट्स मतलब तीन कॉलम दिख रहे होंगे जिसमें रोल नंबर एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, डिपार्टमेंट एक कॉलम है और एक सिंपल सा रिलेशनल मॉडल है. अब सबसे पहले हम लोगों को दिखाना है कि एंटिटी मतलब क्या है. तो एंटिटी मतलब क्या होता है, एक ऐसा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो कि फिजिकली या फिर लॉजिकली प्रेजेंट हो. तो यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट है जो नाम है हमारे स्टूडेंट के. तो ये जो एक पूरा रिकॉर्ड है ना उसी को हम लोग अब बोलेंगे एंटिटी. मतलब एक स्टीव नाम का एक लड़का है जिसका रोल नंबर 101 है या फिर उसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, तो ये एक पूरी एंटिटी हो गई. ये जो है आप लोगों को दिखाना है. अभी देखो स्टीव है तो ये एक एंटिटी हो गया, बट इसके जो ये रोल नंबर और डिपार्टमेंट है ये सारे इसके क्या है,
एट्रीब्यूट्स है तो उसको भी हम लोगों को कंसिडर करना होगा। तो अगर हम लोग उसको भी कंसिडर करें तो हमारा जो एक एंटिटी है वो एक रो के बराबर हो जाता है। ओके गाइस, एंटिटी हो जाने के बाद अब हम लोग एंटिटी सेट के ऊपर आते हैं। एंटिटी सेट का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ एंटिटीज या फिर कलेक्शन ऑफ एंटिटीज जिसका सिमिलर एट्रीब्यूट हो। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सारे जो एंटिटीज है जो कि हम लोगों ने ले रखे हैं तो उसकी सिमिलर ही एट्रीब्यूट है। जैसे कि स्टीव है उसका भी नेम एट्रीब्यूट है, जॉनसन का भी नेम एट्रीब्यूट है, मार्गरेट का भी नेम एट्रीब्यूट है और सारे जो नेम ऑफ स्टूडेंट है उनका सेम एट्रीब्यूट है, दैट इज नेम, डिपार्टमेंट एंड रोल नंबर। तो हमारा जो एंटिटी सेट आएगा वो पूरे जो भी स्टूडेंट नेम है उसका एक एंटिटी सेट बन जाएगा। तो इसी पूरे सेट को, सेट ऑफ एंटिटीज जो इसका सेम एट्रीब्यूट है, उसको हम लोग एंटिटी सेट बोलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंटिटी टाइप। अब एंटिटी टाइप क्या है कि ऐसा एक एंटिटी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, तो स्टूडेंट जो है वो हमारा एंटिटी टाइप हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर रहे हैं। आई होप गाइस आप लोगों को एंटिटी सेट का ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ चुका होगा। गाइस मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ एंटिटी सेट। अभी आप लोगों ने एंटिटी के जो टाइप्स है उसके बारे में स्टडी किया, दैट इज टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एंटिटीज। अब हम लोग एंटिटी सेट के बारे में पढ़ेंगे, एंटिटी सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। इसमें डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि एंटिटी सेट विच हैज द की एट्रीब्यूट एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर एंटिटीज। इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली लाइन आती है एंटिटी सेट विच हैज द की एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना चाहिए कि की एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है। एट्रीब्यूट आपको ऑलरेडी पता है कि कॉलम होता है। अब की एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कॉलम जो कि अदर डेटा एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। अब जैसे कि जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होती है तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में रोल नंबर एक ऐसा कॉलम होता है जो कि अदर डेटा एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मतलब एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा वो अदर स्टूडेंट में नहीं होगा, तो वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक और अच्छी तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो अगर ऐसा की एट्रीब्यूट किसी भी एंटिटी सेट में है तो उस एंटिटी सेट को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। अभी उसी चीज का उल्टा वीक एंटिटी सेट क्या होगा हमारा? वीक एंटिटी सेट एक ऐसा एंटिटी सेट होगा जिसके पास अपना की एट्रीब्यूट नहीं होगा और वो अदर एंटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट होगा अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वीक एंटिटी सेट। इसको और अच्छी तरीके से डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। सो वे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, वही डायग्राम है जो कि हम लोग लेते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे 3 एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, रोल नंबर है, नेम है, डिपार्टमेंट है। और इसके अंदर रोल नंबर एक ऐसा की एट्रीब्यूट है जो कि अदर डेटा एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। आई होप गाइस स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब वीक एंटिटी सेट का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने सेम डायग्राम लिया है बट इसमें हम लोगों ने रोल नंबर को हटा दिया है। अब इस डायग्राम को अगर आप लोग देखोगे तो नेम और डिपार्टमेंट है। तो नेम तो किसी का कोई भी हो सकता है। अभी जैसे कि मेरा नेम है तो मेरा नेम है तो मेरे जैसा ही एक और एक नेम का बंदा हो सकता है। तो नेम जो है वो किसी भी स्टूडेंट को या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता। और डिपार्टमेंट तो करता ही नहीं है। आपका फ्रेंड का भी वो डिपार्टमेंट हो सकता है, हमारा भी वही डिपार्टमेंट हो सकता है। आपका जो डिपार्टमेंट है और आपका नेम है वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता। बट अगर उसी जगह के ऊपर इस टेबल में अगर रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर जैसी कुछ ऐसी कॉलम्स या फिर की एट्रीब्यूट्स अगर इसमें होते तो डेफिनेटली हम लोग इसको एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बोलते। बट अभी हम लोगों को इसको बोलना पड़ेगा वीक एंटिटी सेट। आई होप गाइज स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे और ये पूरा वीडियो एंटिटी सेट का, एंटिटीज का आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मी एंड पीस आउट।